हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्सेस में, जो कि ग्लोबली जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको रिविजन में ईजी हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2023-24, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 134। ठीक है, कितने देशों में से? 193 कंट्रीज में से 134 है इंडिया का रैंक। ध्यान रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI 2023-24, ठीक है, 193 कंट्रीज में से। पब्लिश कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। दूसरी कंट्री है नॉर्वे। तो टॉप 2 नेशंस ध्यान रखिए। कौन पब्लिश करता है? UNDP। इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए कि HDI किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, पहले तो GNI इंडेक्स, ये है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम। दूसरा एडुकेशन इंडेक्स, तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो इन तीन ये जो इंडेक्सेस है, इस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेडीनेस। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? टॉप 10 नेशंस में है इंडिया। ठीक है, टॉप 10 नेशंस में है। कौन पब्लिश करता है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, BCG ये पब्लिश करता है। अलग अलग इसकी रैंकिंग्स है। ठीक है, सेकंड है किसमें? AI स्पेशलिस्ट में। इंडिया स्टैंड सेकंड इन AI स्पेशलिस्ट। दूसरा, थर्ड है AI रिसर्च पब्लिकेशंस में। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, AI स्पेशलिस्ट और AI रिसर्च पब्लिकेशंस। US और सिंगापुर ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस होल्ड करी है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस। ध्यान रखेंगे। और इंडिया का रैंक है इन टॉप 10। सेकंड है AI स्पेशलिस्ट, थर्ड है AI रिसर्च पब्लिकेशन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक कितना है? 23rd। नोट करेंगे, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया का 23rd ग्लोबली। हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD, ठीक है, पब्लिश्ड बाय हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD। बेसिकली 3 फैक्टर्स में ये देखता है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये 3 फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, सेकंड इज यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स इंडिया का ओवरऑल रैंक इज 23rd, पब्लिश्ड बाय हिनरिच फाउंडेशन एंड IMD। नेक्स्ट इंडेक्स की पे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025। कितना है? 10th आउट ऑफ ओवर 60, है ना, 10वां रैंक है इंडिया का। ध्यान रखेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ध्यान रखेंगे, पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होल्ड करी है। इंडिया 2 स्पॉट से ड्रॉप करा है फॉर द इंडेक्स 2025। इससे पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया स्टैंड कर रहा था 8th पोजीशन पे। ठीक है, तो 2 रैंक पीछे हो गया, दैट इज 10th पे चला गया है। ध्यान रखेंगे, CCPI, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स में इंडिया का टॉप 10 पोजीशन में आया है। ठीक है, इन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में ये देखता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इसे। ध्यान रखेंगे, इंडिया का रैंक है 6th इन पेटेंट फाइलिंग्स और 4th इन ट्रेडमार्क फाइलिंग्स। तो पेटेंट फाइलिंग्स में है 6th रैंक और ट्रेडमार्क्स फाइलिंग में है 4th रैंक। ठीक है, 6th एंड 4th नोट कर लेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 83rd। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, 83rd रैंक है। ठीक है, और ये 58 कंट्रीज को
वीजा फ्री एक्सेस देता है। इंडिया में 58 कंट्रीज वीजा फ्री आ सकती है, ठीक है, प्रोवाइडिंग इट्स सिटीजन्स विद वीजा फ्री टू एक्सेस टू 58 कंट्रीज, ठीक है। हम जो इंडियंस हैं 58 कंट्रीज को जा सकते हैं विदाउट वीजा, है ना। वीजा वहाँ उन कंट्रीज के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती। Published by Henley and Partners, a UK-based immigration consultancy. तो Henley and Partners, published by Henley and Partners, कहाँ की है ये? UK-based immigration agency है। Singapore, France and Germany are the top 3 nations respectively. तो सिंगापुर है फर्स्ट पोजिशन पे, then France is at second position and Germany is at third position. इंडिया का रैंक इज 83rd, ध्यान रखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 83rd। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया रैंक्स 126, बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताता है कि आपके देश के लोग कितने हैप्पी हैं, तो 126th position is not a good position. An annual survey conducted by the United Nations. United Nations conduct करता है ये survey. Publish कौन करता है? Wellbeing Research Center at the University Oxford UK. ध्यान रखेंगे, Wellbeing Research Center at the University of Oxford UK. फिनलैंड ने टॉप किया है for the 7th year, ठीक है। पिछले 7 सालों से फिनलैंड ही टॉप कर रहा है और इंडिया का रैंक है 126। ग्लोबल एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2023, इंडिया का क्या रैंक है? 72nd, 72, ठीक है, नोट करेंगे। पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये पब्लिश करता है ग्लोबल एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स को। देखिए, आपको जितने भी इंडेक्सेस हैं आपको नाम पता होना चाहिए उसका, ठीक है। ये पब्लिश कौन करता है और इंडिया का क्या रैंक है, ये सारी चीज़ अगर आप नोट कर लोगे, ध्यान में रखोगे, फिर से रिवाइज करोगे तो इजीली आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में याद करना। अच्छा ठीक है, उसमें रैंक ये था, क्योंकि सवाल बन जाता है इंडेक्सेस से। और सिंगापुर और डेनमार्क आर द 2 नेशंस, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे है सिंगापुर एंड डेनमार्क। एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स ध्यान रखेंगे 72 रैंक किसका है? इंडिया का। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, चलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडिया का क्या रैंक है? 39th आउट ऑफ 119 कंट्रीज में से, तो ये अच्छा रैंक है। पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन टॉप 2 नेशंस हैं, ठीक है। होप आपने ये नोट कर लिया हो। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट, चलिए इकोनॉमिक फ्रीडम के देखिए, पहले तो इंडिया का रैंक देख लेंगे 84th, मेजर चीज 165 कंट्रीज में से, ठीक है, 84th है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कैनेडियन थिंक टैंक है ये, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, वो पब्लिश करता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को, ठीक है। ये एनुअली रिपोर्ट आती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड पब्लिश करती है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। हांगकांग और सिंगापुर जो है टॉप 2 नेशंस, हांगकांग एंड सिंगापुर, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आप इस मैप को देखो, पहले तो आपको जो ये ब्लू कलर दिख रहा है और सी ग्रीन भी बोल सकते हो आप इसे, ये जो रंग है ना, दिस वन सी ग्रीन कलर, मोस्ट फ्री नेशंस है ये, ठीक है। जितने भी नेशंस इसमें दिख रहे हैं दे आर मोस्ट फ्री। फिर सेकेंड क्वार्टाइल में आ जाते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है सेकेंड क्वार्टाइल। फिर थर्ड क्वार्टाइल ऑरेंज जो कलर दिख रहा है ना, इंडिया है थर्ड क्वार्टाइल में, दिस इज इंडिया थर्ड क्वार्टाइल में। फिर लीस्ट फ्री नेशंस भी है जो आपको डार्क पिंक कलर में दिख रहे हैं। तो ये 4 आपको ये इंडिकेटर्स दिखेंगे, मोस्ट फ्री, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड लीस्ट फ्री, ठीक है। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक है 105, ठीक है, 105 आउट ऑफ 127 नेशंस। पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड एंड वेल्थ कर लाइफ, जर्मनी और आयरलैंड बेस्ड 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पब्लिश करते हैं।
13.7% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है दे आर अंडर नरिश्ड इस रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। दूसरा फैक्ट, 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, ठीक है, 5 साल की से एज के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं दे आर स्टंटेड, कि मतलब कि वेल नरिश्ड नहीं है, पूरा नरिशमेंट नहीं उनके मिल रहा है, न्यूट्रिशियस जो डाइट होती है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट, 2.9% ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग देयर 5th बर्थडे, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपने नोट कर लेने हैं, इसमें से भी सवाल बन सकता है। पहले तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 13.7% इज अंडर नरिश्ड इस ग्लोबल अंडर इंडेक्स के हिसाब से। दूसरा, जो अंडर 5 के जो बच्चे हैं दे आर स्टंटेड और इनका परसेंटेज है 35.5%। तीसरा, 2.9% ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग देयर 5th बर्थडे, वो 5वें बर्थडे से जब उनको मनाना होता है उससे पहले ही वो लोग दे गॉट डाई, है ना, दे तो फिर 2.9% है इसकी परसेंटेज। चलिए, टॉप नेशंस कौन है? बेलारूस, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। ये जो अगर आप मैप देखो, आपको डार्क पिंक जो कलर दिख रहा है इसमें है एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है, ये नेशंस है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ऑरेंज कलर में है अलार्मिंग और येलो है सीरियस। तो इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी में आता है, इसके नीचे है मॉडरेट एंड लो। तो ये सारे नेशंस आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये मैप है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। चलिए, इसके ना अलग अलग टीयर्स रहते हैं, इसमें रैंकिंग नहीं रहती, टीयर्स रहते हैं। तो टीयर 1 का स्टेटस जो है इंडिया को मिला है अंडर द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पब्लिश करता है। ये जो सारी कंट्रीज हैं, जितनी भी आपको कंट्रीज दिख रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, है ना, कतर, नॉर्वे, ये सारी जितनी भी कंट्रीज दिख रही हैं, ये सारी इंडिया के साथ टीयर 1 में है, ठीक है। तो सवाल बन सकता है कि टीयर 1 में और कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग्स इन 2024। चलिए, ये जो रैंकिंग है इसमें अमूल को, है ना, अमूल हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। तो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड फॉर द ईयर 2024 मिला है अमूल को। आपको ये नोट कर लेना है, सवाल बन सकता है इसमें से, है ना, क्योंकि इंडिया का है ये ब्रांड, इसलिए 91 आउट ऑफ 100 का स्कोर इससे मिला है और ये टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। ब्रांड फाइनेंसेस ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024, ठीक है, इसको पब्लिश करता है ब्रांड फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट, फॉरेस्ट एरिया गेन्स FAO रिपोर्ट। चलिए, इंडिया का क्या है रैंक इसमें? 3rd ग्लोबली, तो नोट कर लीजिए, अच्छा रैंक है, 3रे नंबर पे ये है, ठीक है। सिग्निफिकेंट गेन जो है इंडिया ने अचीव किया है, एडिंग 266,000 हेक्टेयर्स ऑफ एनुअली फ्रॉम 2010 से 2020 तक, रैंकिंग 3rd ग्लोबली, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए कि 2010 से 2020 तक 266,000 हेक्टेयर्स जो है एनुअली ऐड किया है इन द फॉरेस्ट एरिया। चाइना और ऑस्ट्रेलिया है एट द टॉप, ठीक है, पहले पे चाइना, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया, है ना। तो ये 3 नेशंस हैं टॉप नेशंस ग्लोबली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ये पब्लिश करती है रिपोर्ट को, तो ध्यान रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडिया का क्या रैंक है? 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अच्छा रैंक नहीं है, 159 आउट ऑफ 180, पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंपॉर्टेंट है ये रैंक, सॉरी ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पब्लिश कौन करता है ये भी आपको ध्यान रखना है ना। नॉर्वे एंड डेनमार्क आर द टॉप 2 नेशंस रिस्पेक्टिवली। नॉर्वे 1st पोजीशन,
डेनमार्क को सेकेंड पोजीशन मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। इंडिया का रैंक है 159 विच इज नॉट सो गुड। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2024। देखिए ये जो रैंकिंग है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि JNU जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की, है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को क्या मिला है, टॉप रैंक मिला है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये पब्लिश कौन करता है, क्वेकरली साइमंड्स, एक हायर एजुकेशन एनालिटिक्स है, फर्म बेस्ड इन लंदन। तो लंदन की एक फर्म है क्वेकरली साइमंड्स, ये पब्लिश करती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। मिला है JNU को टॉप रैंक, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, चलिए इसमें इंडिया का रैंक है 108 आउट ऑफ 193 नेशंस। दैट रखेंगे 108 आउट ऑफ 193 नेशंस, है ना, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP ही इसे पब्लिश करता है। डेनमार्क इज दैट द फर्स्ट पोजीशन, नॉर्वे सेकंड एंड देन स्विट्जरलैंड, ठीक है, टॉप 3 नेशंस ध्यान रखेंगे। इंडिया का रैंक ध्यान रखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। तो ये थे हमारे इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। और इंडिया का क्या रैंक है आपको ध्यान रखना है, कौन पब्लिश करता है ध्यान रखना है। होप आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे नोट कर लिए होंगे क्योंकि आपको रिवीजन में जो काम आ जाए, है ना, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, सवाल यहाँ से बन जाता है। तो आपने जो नोट करा है उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। ये भी एक रिवीजन ही सेशन था पूरे साल का, ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। तो आप इसमें जो नोटेड पॉइंट्स हैं आपको उसको रिवाइज कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, है ना। CUT निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो आती है आप उनको भी देखिए डेली, क्योंकि उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, देन एट द एंड MCQs मिलेगा, है ना। और ये जो पूरा मंथली है ना, मंथली करंट अफेयर्स है, वो भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।